हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और ये देख रहे हैं, आज हम एक वीडियो क्लिप लिया था। पहले तो मैं सोचा चलो इसे शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ये लाइफ लाइन के बारे में, वर्टिकल लाइफ लाइन किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, बॉटम से किस तरह से, टॉप से किस तरह से, क्या क्या इसके सेफ्टी मेजर हो सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको और जो लोग प्रोफेशनल जानते होंगे, मगर पूरा वीडियो देखें, हो सकता है कुछ नया इसमें आप लोगों को यहाँ जानकारी मिल सकता है। ये 16 mm का हम लोगों ने पॉलीमाइड टाइप का ये रोप है, पॉलिस्टर टाइप का रोप जो हम लोगों ने लाइफ लाइन के लिए यूज़ किया था। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे बॉटम में किस तरह से टाई करते हैं, किस तरह स्टॉप पे टाई करते हैं, किस टैगिंग करते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर हो सकते हैं, क्या इसका मैक्सिमम वेट हो सकता है। तो जब भी ये रोप होता है, जब आप परचेस करेंगे वर्टिकल लाइफ लाइन के लिए, तो ये आई शेप में होता है। एंडिंग पॉइंट पे ये एंडिंग पॉइंट पे आई शेप में होगा। और आई शेप का जो है ये डी साइकिल लगाएंगे। इसको हम जस्ट 1 and 2 टाइम हम रैप करेंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में रैप करने के बाद हम इसमें डी साइकिल लगा के, फिर इस तरह से डी साइकिल लगा के इस तरह से हम इसको वहाँ पे बांध सकते हैं। ठीक है। तो ये भी चेक करना होगा कि इसमें कोई भी, जिस टाइम में अगर हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं से ये जो शार्प एजेस है, यहाँ पे शार्प एजेस में कभी भी मतलब कटने उठने का चांसेस होता है। तो ये भी इंश्योर करें। अगर सॉफ्टनर लगाना हो तो सॉफ्टनर भी लगाएं। ठीक है। तो ऊपर का जो, क्योंकि ये बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए है। बंदा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इसके लिए जो बंदा जाएगा वो यहाँ पे मैकेनिज़्म जो रोप ग्रैप होता है, वो यहाँ पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं। एक रोप ग्रैप होता है, जो रोप ग्रैप जो चेस्ट के आगे होता है, वहाँ से वो रोप ग्रैप लगा के वो असेंडिंग करते हैं। जैसे ही डिसेंडिंग करेंगे वो सडनली वो लॉक हो जाता है। तो वो फिर जो बंदा गिरने वाला है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये लाइफ लाइन की। जब भी ऊपर जाएं तो बंदे जो हैं फुल बॉडी हार्नेस, उनका अपना जो लैनियार्ड होता है या फिर उनका जो मैकेनिज़्म, जो भी सिस्टम है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रोप ग्रैप प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि ये जो इंस्टॉलेशन इसका जो करेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है। और चेकलिस्ट भी इंस्टॉल वो करेंगे, मगर ये चेकलिस्ट वेरीफाई जो है और इंस्पेक्शन जो साइट पे जो भी सेफ्टी ऑफिसर होंगे वो करेंगे, जिसके अंदर डेट होगा, सिग्नेचर होगा, इंस्टॉल कब किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कब आप इसको इंस्पेक्शन करेंगे। तो अभी हमें दिखाने के लिए बहुत ही पुराना ये बेसिक चीज़ है जो हमको एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल मेक श्योर करना पड़ता है। साइट पे कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है जो इंस्टॉल करेगा, कौन इसको इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है। और ये जो इंस्टॉलेशन है एज़ पर डिज़ाइन है कि नहीं। क्लाइंट समटाइम रिक्वायरमेंट उसका होता है कि भाई आप डिज़ाइन सबमिट करें। ठीक है। कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि ये 5000 पाउंड आपका बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपका इंजीनियरिंग कैलकुलेशन दे सकते हैं। कितने इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में आपका एक फॉर्मेट होगा जिसमें पूरा डिटेल होगा कि किस टाइप का आप रोप यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का इसमें डी साइकिल यूज़ कर रहे हैं, डी साइकिल का आपका कैपेसिटी क्या है। ठीक है। आपका ये रोप का उसको मेक श्योर करें इसकी कैपेसिटी क्या। अगर इसकी बात करें तो 47 किलो न्यूटन है। इट मीन्स एक बंदा ही अलाउ है। वर्टिकल लाइफ लाइन पे एक ही बंदा अलाउ है। ठीक है। और या असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, दोनों पर्पस में, दोनों टाइम में एक ही बंदा अलाउ है। एक नॉट अलाउड मोर देन 1 पर्सन। तो ये भी मेक श्योर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ऊपर में जब भी हम मतलब इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रॉपर वहाँ पे डी साइकिल लगा के उसका आई जो है वो प्रॉपर लॉक है कि नहीं। ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपन हो जाए। फिर डी साइकिल को देखें कि डी साइकिल का जो लॉक है वो प्रॉपर कहीं रस्टिंग वस्टिंग तो नहीं है, स्टक तो नहीं करेगा, या खुला हुआ तो नहीं है। या डी साइकिल भी इंस्पेक्शन करना है। कहीं देखें कि कटा उटा आपका रोप जो है वो कटा हुआ तो नहीं है, कहीं आपका बर्न तो नहीं कर गया है, कहीं स्ट्रेच तो नहीं आ गया है। तो जब इंस्टॉल ही करते हैं या फिर इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ है, फिर से आप जाते हैं उस पर काम करें, तो फिर से आप री इंस्पेक्शन करें उसको, फिर टैग लगाएं, फिर से उस पर सिग्नेचर करें, फिर मेक श्योर करें कि हाँ दिस इज़ द सेफ, नाउ यू कैन गो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल प्रोटेक्शन टूल्स है जो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। जहाँ भी अगर मोर देन 20 मीटर है, अगर एज पर ओसा बात करते हैं तो फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आई थिंक 4 फीट पे ही है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6 फीट पे है। तो इस तरह से ये डिफरेंट ओसा स्टैंडर्ड है। अगर लैडर पे हम फॉल प्रोटेक्शन लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी है कि 20 फीट पे आपको देना है, केस देना है। मोर देन अगर 20-30 फीट पे है तो फिर वहाँ पे आपको मतलब रेस्टिंग भी देना है। इस तरह का स्टैंडर्ड ओसा का भी है। मगर यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को डिमोस्ट्रेट किया। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है
जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए, कि बंदा अगर सपोज डैट वो फेंट हो जाता है, वो बच जाता है, वो गिरता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका जो रोप ग्रेप होता है वो स्टक कर जाता है, वहीं पे लॉक हो जाता है। और जब भी कोई बंदा जाता है उसका फुल बॉडी हार्नेस भी देखें, एंकरेज पॉइंट भी देखें, उसका सेफर में इसका जो कैपेसिटी चेक करें कि रोप की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, बंदे की वेट क्या है। अगर हो सकता है तो ये प्लान भी आपसे मांगा जा सकता है, डिटेल मांगा जा सकता है कि आप चेक लिस्ट, जो आप जस्ट टैग लगाए हुए हैं, मगर चेक लिस्ट भी आपको फिल करके आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना है फॉर ऑडिट टाइम के लिए। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है ये लाइफलाइन के लिए। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन का है जो हम बाद में है कि आपका डैमेज रोप नहीं होनी चाहिए। हम जो हमारा रेटेड कैपेसिटी है, जो हमारा सेफ वर्किंग लोड है, वही यूज़ करना है, एक ही बंदा चढ़ना है, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फिल करना है, प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए, एंकरेज होना चाहिए फ्रॉम टॉप से, क्योंकि जब बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर द इंजीनियरिंग सिस्टम वो प्रॉपर वहाँ पे एंकरेज है कि नहीं, शार्प चीज़ पे तो इंस्टॉल नहीं किया गया है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ देखें, सेफली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।